नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज मेरा एक भजन गाने का मन है, मैं गाता हूं, आप सुनिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह ओहो, ये तो गलत हो गया, मैं भूल गया, भावना में बह गया। ईश्वर के साथ अल्लाह का नाम कैसे जुड़ गया? ये तो आजकल पाप है। ईश्वर ईश्वर है, अल्लाह अल्लाह है, ये दोनों इकट्ठे कैसे नाम आ सकता है किसी का? ये तो हंगामा मच जाना चाहिए इस पे, और हंगामा मच गया। आपको पता होगा 2 दिन पहले पटना में गांधी भवन में, पटना के गांधी भवन में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उसमें विशिष्ट अटल अवार्ड विस्तृत किए जाते थे, विशिष्ट अटल अवार्ड, जी हाँ। और उस फंक्शन को जो ऑर्गेनाइज किया था, उस फंक्शन का जो आयोजन किया था, वो किया था बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अश्विनी कुमार चौबे साहब ने। जी हाँ, अश्विनी कुमार चौबे जी बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, और आजकल कुछ ज्यादा बड़े तरीके से वो कट्टर बने हुए हैं। कट्टर, एक धर्म को लेकर कट्टर, यानी हिंदू, कट्टर हिंदू बने हुए। बनते रहिए, अच्छी बात है। जैसे जैसे जिसका धंधा चलता है, काम चलता है, उस हिसाब से आप अपने आप को ढालते रहिए। अब हुआ क्या, उस फंक्शन के अंदर बिहार की, भोजपुरी की बहुत बड़ी लोकप्रिय गायिका है, मेरी बड़ी फेवरेट है, जिनका नाम है देवी। जी हाँ, देवी भोजपुरी, हिंदी, मगधी, ये कई भाषाओं में ये अपने गाने गाती हैं, भजन गाती हैं। ये मतलब एक कह सकते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स गाती हैं। इनकी बहुत सारी एल्बम्स हैं जो बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुई हैं। बिहार में एक अलग मुकाम है गायिका देवी का। देवी को उस फंक्शन में बुलाया गया था विशिष्ट अटल अवार्ड देने के लिए। वो आई, तालियों से स्वागत हुआ, पूरा हुजूम आगे था, लोग, काफी सारे लोग वहां मौजूद थे। अब उनको विशिष्ट अटल अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया, क्योंकि वो गायिका है। अब गायिका है तो कोई ना कोई तो उनसे फरमाइश करेगा कि चलो आप देवी आई हैं, आप तो एक ना एक कोई गाना या कोई भजन या कोई 2 लाइनें आप सुना दीजिए। उनसे ये कहा गया, उन्होंने मंच से ही एक भजन सुनाना शुरू कर दिया। गांधी जी का भजन था, बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस भजन को गाया करते थे। वो था जो मैंने अभी आपको सुनाया कि रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह। अब जैसे अल्लाह का नाम ईश्वर के साथ आया, हंगामा मच गया। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था, देवी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कलाकार लोग, बहुत जो अच्छे कलाकार हैं, वो इस तरह की दुनिया से वाकिफ कम होते हैं। उनको ही लगा कि मैंने कुछ गलत गा दिया क्या, ऐसा क्या हुआ जो लोग बीच में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, होटिंग कर रहे हैं और शोर मचा दिया, चारों तरफ से हुड़दंग सा एकदम मचना वहां पर शुरू हो गया। देवी हतप्रभ रह गई, बैठी हुई थी बेचारी, सोच में पड़ गई आखिर हुआ क्या। अचानक से अश्विनी कुमार चौबे जी का एक लड़का, जो बेटा है उनका, वहां पर आए। उन्होंने चुपके से देवी के कान में कहा कि आप जरा चुप हो जाइए, अब ये भजन मत गाइए, आप ना सॉरी बोल दीजिए। देवी जी हतप्रभ थी कि मैं करूं तो करूं क्या। और इतने में अश्विनी कुमार चौबे जी आए वहां, उन्होंने कहा आप गाइए मत, सॉरी बोल दीजिए, माफी मांग लीजिए। अब मंच पर आई हुई थी, उन्होंने बुलाया हुआ था, उनकी बात माननी भी जरूरी थी। उन्होंने, देवी जो गायिका थी, उन्होंने मंच से बोल दिया कि यदि किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची है, आघात पहुंचा है, तो मैं इसके लिए आपसे सॉरी मांगती हूं।
अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि देश के अंदर धर्म को लेकर इतनी कट्टरता, ये भजन हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से सुना है हमने, आपने भी सुना होगा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हम प्रार्थनाओं में गाते थे, जब स्कूल में थे तब गाते थे, भजन प्रार्थनाओं में शामिल होता था। आज के माहौल में 2014 के बाद जो माहौल बना है देश का, काबिले तारीफ है। कोई किसी की सुनकर तैयार नहीं है। मेरा अल्लाह मजबूत, मेरा भगवान मजबूत, मैं हिंदू कट्टर, मैं मुस्लिम कट्टर, मैं ये वो कट्टर। ना तो शिक्षा की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना डेवलपमेंट की बात करते हैं, ना देश की जीडीपी की बात करते हैं, और बढ़ते हुए जो डॉलर का रेट है और गिरता हुआ जो रुपया है, ना उसकी बात करते हैं, ना बिजनेस की बात करते हैं, ना आपसी भाईचारे। अजी भाईचारा कहां से भाईचारा? भाईचारा तो आप भूल ही जाइए, कैसी बात कर रहे हैं अब? और भाईचारा वो भी हिंदू और मुसलमान में? ना 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 ना, ये तो खतरनाक हो जाएगा। अचानक एक पार्टी, यदि भाईचारा बन गया तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? हम भाईचारा बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। लोगों का ये मन बन चुका है, कट्टर हो चुके हैं। हालांकि गायिका ने कहा, देवी ने कहा कि सर्व कुटुंब समाय वाला जो हमारा जो उदाहरण है, जो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है सर्व कुटुंब वाला, ये तो हम सबको मिलकर साथ चलना सिखाता है हमारा हिंदू धर्म। हम ऐसी नौबत कैसे आने लगी समाज के अंदर कि ईश्वर के साथ यदि अल्लाह बोल दिया तो उस पर इतना हो हंगामा। उन्होंने कहा, मोदी जी का नाम लिया देवी ने, कि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो ये कैसा सबका साथ है, सबका विकास है? भाई मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी, ईसाई भी, और बहुत सारे धर्म हैं, बौद्ध भी रहते हैं। सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो देश बिखर जाएगा, बिखर जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। लेकिन लोगों को समझ आए तब ना। क्यों समझ आएगा? लोगों को जुनून है इस बात का कि हम कट्टर हिंदू हैं और हम कट्टर मुसलमान हैं, हम कट्टर सिख हैं, हम कट्टर ईसाई हैं, हम अलग अलग हैं चारों। यदि तुम्हारे हाथ से मैंने पानी पी लिया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे हाथ से तुमने पानी पी लिया तो तुम मर जाओगे, क्योंकि धर्म अलग अलग है। लोगों की यहां तक सोचने की नौबत हमारे देश में आ चुकी है। अब आप सोचकर अंदाजा लगाइए कि कैसे चलेगा हमारा देश। आने वाला वक्त कितना खतरनाक हो सकता है। जो हमारे युवा जो बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, उनका जन्म कैसे सफल होगा, वो कैसे अपने मुकाम को पा पाएंगे, कैसे जो उन्होंने सोच रखा है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, वो कैसे बन पाएंगे बताइए? ऐसे माहौल में आदमी कैसे दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? एक जिसे कहते हैं ना मेडिटेशन यदि करता है, एकत्रित करता है दिमाग को, कॉन्सेंट्रेट करता है पूरी तरह से, वो कैसे करेगा? घर से बाहर निकलेगा, कोई मुसलमान टकराएगा तो उससे दूर भागना पड़ेगा उसको। भाई नहीं 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 नहीं, ये तो मुसलमान है, इससे मेरा कोई काम पड़ेगा तब भी मैं नहीं कराऊंगा इससे। उधर से कोई मुसलमान होगा, वो निकलेगा घर से बाहर, नहीं नहीं नहीं, ये तो हिंदू है, ना 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 ना, मैं इससे क्यों काम कराऊंगा? मेरा काम हो या ना हो, लेकिन मैं मुसलमान का काम नहीं करने दूंगा, मुसलमान से कोई काम कराऊंगा नहीं अपना, मैं तो हिंदू से ही कराऊंगा या मैं तो मुसलमान से ही कराऊंगा। ऐसी चीजें हमारे देश में चल रही हैं, आ रही हैं, और देश के लोग कह रहे हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो क्या रहा है। जानबूझकर भी लोग अनजान बने हुए हैं। क्या डर उनको सता रहा है, क्या परेशानी उनको लग रही है कि जवान नहीं खोली जा रही है? उनको पता है कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, तरक्की के रास्ते सिकुड़ते चले जा रहे हैं, जो सपने सजोए हैं मां बाप ने बच्चों के लिए वो धूमिल होते चले जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हमारे देश का जो इस वक्त का माहौल है वो ऐसा बन चुका है कि देखते ही उसको नहीं 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 मुंह फेर लेते, उससे मुंह फेर लिया, उसके साथ खाना नहीं खाना, उसके साथ नहीं जाना, उसकी दुकान से सब्जी नहीं खरीदनी, उसकी दुकान से फल नहीं खरीदना। ऐसी तो नौबत आ गई है। और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, कैसे बनेंगे? आप जानते हैं तो आप मुझे भी बताइए। देवी ने, जो गायिका, भोजपुरी की गायिका देवी है, उन्होंने कहा है कि ये गलत है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बापू का भजन है, और बापू हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं।
वो गाते थे इस भजन को और पूरा देश इस भजन को एक वक्त में गाता था। यदि ऐसे भजनों को लेकर देश के लोगों में आक्रोश है और उनको लगता है कि ईश्वर के साथ अल्लाह का नाम नहीं जोड़ना चाहिए, तो ये गलत है। देश किस दिशा में जा रहा है, कहा है देवी के कई इंटरव्यू मैंने देखे, उन्होंने कहा इस बात को लेकर। बहुत समझदार महिला है, बहुत समझदार कलाकार है, वो दिल से सोचती हैं, देश के लिए सोचती हैं। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, मंच पर तो नहीं कह पाई, लेकिन बाद में जब मंच से वापस आके उनके दिल की आवाज आई, उन्होंने कहा कि ये देश गलत रास्ते पर जा रहा है। ऐसा माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है कि जिससे देश कमजोर होगा, देश टूटेगा और देश बर्बादी की तरफ अग्रसर होगा। हम महंगाई पर बात नहीं करते हैं, हम शिक्षा पर बात नहीं करते, हम रोजगार पर बात नहीं करते हैं, बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, तो कैसे डेवलप होगा हमारा देश। खैर, बहुत दिनों से देवी के गाने सुने नहीं थे, देवी को जाना पहचाना नहीं था। अचानक एक माहौल बना और देवी आज पूरे देश में चर्चित हैं, हर जगह उनके इंटरव्यू चल रहे हैं और बात भी ऐसी निकल कर आई कि जिसे सोचकर सुनकर आदमी दंग रह जाता है। मैं भोजपुरी गायिका देवी की एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं। वो उनका जन्म नाम देवी है, जन्म हुआ छपरा बिहार के अंदर। पिताश्री का नाम है प्रमोद कुमार जी। शिक्षा उनकी शुरुआती जो पढ़ाई हुई और संगीत की शिक्षा छपरा से ही हुई थी। इनके जिनके गानों पर इन्होंने गाने गाए, जिनके लिखे हुए गाने गाए, वो दो शख्सियत हैं। पहली है महेंद्र मिश्र और दूसरे हैं भिखारी ठाकुर। जी हाँ, भोजपुरी गानों में अश्लीलता जो परोसी जा रही थी पिछले दिनों से और आज भी परोसी जा रही है, अश्लीलता का देवी ने खुलकर विरोध किया, मुखरता से विरोध किया। इसको बंद होना चाहिए। बड़ी सांस्कारिक गायिका है, लड़की है, महिला है, अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हैं, पढ़ी लिखी हैं और आध्यात्मिक भजन गाती हैं। एल्बम्स इनकी बहुत सारी हैं जो मार्केट में हिट हो चुकी हैं। भोजपुरी दुनिया की सुपरस्टार गायिका हैं इस वक्त देवी। जी हाँ, ये परिचय था इनका कह सकते हैं कि होने वाले हस्बैंड फैब, जिनका नाम कह सकते हैं हम फैब का मतलब है, ये ब्राजील से हैं, ब्राजील से फैब्रिसियो उनका नाम है, प्यार से उनको फैब कहा जाता है। ब्राजील के हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब उनका अपना बिजनेस है। तो ये हम चलिए, सारी बातें हो गई। देवी आप आई, आपकी वजह से लोगों में इतनी हड़कंप मचा, लोगों में शोर शराबा हुआ। ईश्वर अल्लाह साथ आए थे, फिर बिछड़ गए। फिर कभी आप आइएगा, आपको जाना पहचाना पूरे देश ने देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। और आपने मुखर होकर अपनी बात मंच पर भी कही और मंच से नीचे भी जो इंटरव्यू आपने दिए हैं, सबके सामने खुलकर आपने कहा है कि ये माहौल अच्छा नहीं है देश के लिए। इसके लिए आपको साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।